हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, CSIR नेट का एग्ज़ाम जो कि आपका 6, 7, 8 जून को कंडक्ट हुआ था और आशा करते हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम जो है काफ़ी अच्छा गया हो और रिज़ल्ट भी आपका आपकी आशा के अनुरूप ही आए। और आज के इस वीडियो में बेटा हम देखने वाले हैं कि आपका एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ है, जो आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, उसका रिज़ल्ट कितने समय में आपको देखने को मिलेगा और आपका रिजल्ट कितने स्टेप्स के अंदर आता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो आपका रिजल्ट है वो कितने स्टेप में आता है। आपका जो कंप्लीट रिजल्ट है एग्जाम होने से लेकर के आपके कंप्लीट रिजल्ट आने तक में कितने स्टेप्स आते हैं? कंप्लीट 6 स्टेप्स आते हैं। पहला स्टेप आता है आपका रेस्पॉन्स शीट का। जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपकी एक रेस्पॉन्स शीट आती है। ये लगभग 8 से 10 दिन के बीच में, जब आपका एग्जाम कंप्लीट होता है तो 8 से 10 दिन के बीच में, 8 to 10 डेज के भीतर भीतर आपका रेस्पॉन्स शीट आ जाता है। रेस्पॉन्स शीट का मतलब होता है कि जो आपने एग्जाम दिया है उसका पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपने कौन सा क्वेश्चन मार्क किया है वो भी आपको मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई आपके पेपर में कोई क्वेश्चन फर्स्ट है, उसमें आपने ऑप्शन बी मार्क किया है, तो वहाँ पर आपको गिवन होगा कि आपने कौन सा जो क्वेश्चन है वो मार्क किया है ना, वो आपकी रिस्पॉन्स शीट है। और रिस्पॉन्स शीट के लगभग 3 to 4 डेज, आफ्टर 3 to 4 डेज के विदिन 3 to 4 डेज आपका आंसर की भी रिलीज किया जाता है। और आंसर की रिलीज होने के बाद आपका ऑब्जेक्शन विंडो आता है। 3 to 4 डेज के अंदर आपका आंसर किया जाएगा और आंसर की के रिलीज होने के 2 to 3 डेज आपका ऑब्जेक्शन विंडो स्टार्ट होता है। और ये ऑब्जेक्शन विंडो का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप CSIR के द्वारा दिए गए किसी कोई भी किसी एक आंसर या फिर आपके हो सकते हैं कितने भी आंसर्स हो, तो CSIR के द्वारा दिए गए यानी कि जो CSIR है उसके द्वारा दिए गए आंसर से आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे। आपको लग रहा है कि भैया CSIR के द्वारा जो आंसर दिया गया है आंसर की के अंदर वो गलत है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसमें CSIR के द्वारा ऑप्शन ए दिया गया है और आपको लगता है कि नहीं भैया ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी जो आपका मन कर रहा है, जो आपको लगता है, जो आपको अपनी तरफ से फुली कॉन्फिडेंट लग रहा है कि नहीं भैया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, और रेफरेंस बुक्स के अकॉर्डिंग भी ऑप्शन बी ही सही जा रहा है। कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन के आंसर के पहलू आपकी तरफ है जो कि बी ऑप्शन को टिक करवा रहा है। तो अब आपको अपनी राय पहुंचाने का, अपनी बात पहुंचाने का एक ऑप्शन तो होना चाहिए ना। इसी वजह से जो ऑब्जेक्शन बिंदु है कि किसी क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि CSIR के द्वारा गलत ऑप्शन है दिया गया है तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसी वजह से ऑब्जेक्शन बिंदु भी स्टार्ट किया जाता है। समझ में आ गया? और ये आंसर की के अपलोड होने के 2 से 3 दिन बाद ही स्टार्ट हो जाता है, जो कि लगभग 3 से 5 डेज समय तक चलता है ना। तो यहाँ पे अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लग रहा है तो वहां पर आप उसके लिए ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्शन विंडो स्टार्ट होता है, लगभग 3 to 5 डेज तक चलता है और उसके बाद ये ऑब्जेक्शन विंडो क्लोज होने के 3 to 5 डेज के बाद ही आपका फाइनल आंसर की निकाला जाता है। अगर इस आंसर की में किसी प्रकार की क्वेश्चंस को लेकर के, उससे आंसर को लेकर के गलती हुई है CSIR के द्वारा, तो उसको करेक्ट किया जाता है और फाइनल आंसर की निकाली जाती है ना। तो जब फाइनल आंसर की निकाली जाती है तो उसके फाइनल आंसर की निकलने के 5 to 10 डेज के अंदर आपका स्कोर कार्ड भी रिलीज किया जाता है, जिसमें आपने कितने स्कोर ऑब्टेन किए हैं वो आपको मिलेगा। एंड देन तो स्कोर कार्ड के रिलीज होने के 5 से 10 दिन के बाद आपका कट ऑफ जो है वो भी डिक्लेयर किया जाएगा और साथ में आप अपने स्कोर कार्ड को फिर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपके रैंक, अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आपकी रैंक क्या रही है वो भी आपको देखने को मिलेगा। आपका JRF क्वालिफाई हुआ है, नेट क्वालिफाई हुआ है, उसमें आपकी रैंक क्या रही है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यानी कि हम इसे कर सकते हैं आपका फाइनल रिजल्ट। ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या रहेगा, फाइनल रिजल्ट। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो फर्स्ट से लेकर के 6 स्टेप्स में टोटल कितना समय लग जाता है ना, कंप्लीट कितना समय लग सकता है। हम कह सकते हैं कि एग्जाम से लेकर के, एग्जाम कंडक्ट होने से लेकर के आपका स्टेप 6 तक टोटल कितना डेज या फिर कितना टाइम कंज्यूम हो सकता है हुआ है, ये हम अगर अपन देखें
तो आपका ना देखिए बेटा मोटा मोटा 32 लेकर के 45 डेज आपका कंज्यूम हो जाता है। कितना? एक महीने से लेकर के 45 डेज, 30 से लेकर के 45 डेज तक आपका ये पूरा प्रोसेस होने में, रिजल्ट आने तक का समय कंज्यूम होता है। और अगर हम बात करते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है नेट क्वालिफाई का या फिर जेआरएफ क्वालिफाई का सर्टिफिकेट हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने होते हैं जब आपका नेट या फिर जेआरएफ सर्टिफिकेट है वो आपको ऑब्टेन करना हो, गेन करना हो, तो उसके लिए आपको कौन से सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं और कितना समय लगता है आपका सर्टिफिकेट आने में, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।